हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पर्सनालिटी 2.1 बहुपद। चलिए हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, पावर देखना है यक्स की पावर और राशि देखनी है। तो यक्स की पावर पे ये यक्स की पावर पे एक दो पावर है, यक्स चर राशि पर जो घात है, घात एक पे 2 है, फिर एक पे 1 है और एक पे 0 है। इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है, एक बहुपद है। फिर से हमारी बात एक बार और समझिएगा। देखिए कह रहा है आपसे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण दिया है 4x² - 3x + 7, तो हमें यक्स एक चर राशि है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। तब यह राशि देखना है कि सब पे जो पावर है ये एक ही है। अगर अलग अलग रहेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा, और एक राशि के होंगे तो ये बहुपद होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके पावर 2 है, इसके पावर 1 है, और इस साथ के पावर ये यहाँ पे x होगा, ये x पावर 0, ये 0 का मान 1 होता है, तो 1 का साथ में गुणा करेंगे तो 0, इसलिए यहाँ पे हम 0 रख दिया। तो x चर राशि पर घात 2, 1 और 0, तो यह इसलिए एक बहुपद है। चलिए y², तो देखिए y पर, किस पे? y चर राशि है, y चर राशि है, इसलिए घात 2 घात और क्या है, और 0 घात है। तो ये एक बहुपद है, एक ही राशि के तो यह एक बहुपद है। ठीक, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए हमें ये देखना है कि अगर ये y और ये कोई दूसरा राशि रहता है तो ये बहुपद नहीं रहता। आगे देखोगे फिर उसी का तीसरा सवाल, ये यहाँ पे देखोगे, ये कौड़ी मिट्टी टी चर राशि पर देखिए घात 1/2 और 1 है, जो घात 1/2 है वह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। ध्यान समझ गए हमारी बात? क्या समझ गए? समझ यह गए कि यह राशि जो है टी वाला जो चर राशि है, एक पे पावर 1/2 है, दूसरे पे 1 है। ठीक, अब जो ये घात है यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। बहुपद होने के लिए वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए y चर राशि पे, y चर राशि पर y का घात 1 और यह पावर क्या हो गया, लेकर जाएंगे तो -1 हो गया, जो ये निगेटिव है। ठीक, तो ये भी पूर्ण
क्या लिखे, पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब माइनस ए पावर पे -1 दे दिया है, घात पर -1 हो गया है, तब यह बहुमत नहीं है। नहीं समझ गए, पूर्ण बहुमत की मतलब पूर्ण संख्या। चलिए थोड़ी सी और छोटा कर दें। देखिए छोड़ो, y चर राशि पर y का घात 1 और -1 है, जो घात पर -1 हो गया है यह बहुमत नहीं है। आगे देखोगे जस्ट यहाँ पे देखिए x चर राशि अलग अलग पद के है। जैसे x, y और t में एक पद के नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं, मतलब एक राशि में होना चाहिए। किस राशि में होना चाहिए, एक राशि में होना चाहिए। ऐसे तो बहुपद हो ही जा रहे हैं, बाकी एक राशि में होना चाहिए, एक राशि में यह बहुपद नहीं है। अब चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। देखिए x² मतलब यहाँ पे इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ पे ये गुणांक है। तो x² गुणांक यहाँ पे पहले वाला में, यहाँ पे जो अंक है देखो ना, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो इसका गुणांक पहले वाला में 1 है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, दूसरे वाला में -1 है। ठीक, चलो समझ जाओगे बस। कितना है, -1, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस कर देंगे -1 तो -1 का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। दूसरा देखोगे निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, वही सवाल है। तो x² गुणांक यहाँ पे ये क्या है, π/2 है। यहाँ पे क्या है, कड़ी में 2 है। ठीक, गुणांक लिख लोगे, गुणांक किसका है, x² का। बस आप जान गए। आगे देखोगे 35 घात के 2 घात का और 100 घात के 1 पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का, चलिए हम एक राशि लिख देते। पहला का x पावर 35 2 घात में चाहते +2, दो पद हो गया। कितने पद हो गया, 2 ही पद। तो देखिए 2 पद, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद। ठीक, और कर रहा है दूसरा इसी में 100 घात के 1 पदी, तो x पावर 100। कोई जरूरी नहीं कि हम x से लें, आपकी मर्जी, आप x लो चाहे y लो। दूसरा देखो, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। चलिए, पर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात वही लिखना है जिसकी घात सबसे अधिक होगी। चलिए पहले में सबसे अधिक घात किसकी है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, ये हम x जो घात है यहाँ पे देखना है। तो x की घात, x की सबसे अधिक घात कितनी है, 3। यहाँ पे y की सबसे
अधिक घात कितनी है 2। जो हमारा चर राशि है और उसका जब पावर अधिक होगा हमें वही संख्या लिखना है, बाकी संख्या लिखना नहीं है, ठीक है। आगे देखोगे निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात वही चीज़ है, तो यहाँ घात टी की घात 1 है और ये 3 की शून्यांक घात है। मतलब कोई घात नहीं है तो किसी की पावर अगर 0 होगा उसका मान 1 होगा और उस संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको अगला चैप्टर जो है 1.2 अगले दिन बाद पढ़ाएंगे। ओके बाय।